हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 5 जून दिन शुक्रवार है। वही हिंदी महीना आषाढ़ और कृष्ण पक्ष की पंचमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मानसून को लेकर आया है बड़ा अपडेट। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में पहुंच चुका है। वहीं देश के कई राज्यों में प्री मानसून की गतिविधियां तेज हो गई है और अगले कुछ दिनों तक बारिश, आंधी और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। केरल पहुँचने के बाद मानसून अगले 2 से 3 दिन में पूरे गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार मानसून 3 दिन लेट है। आमतौर पर यह 1 जून को केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार 4 जून को केरल पहुंचा है। केरल पहुंचने के बाद 1.5 महीने में यह मानसून पूरे देश को कवर कर लेगा। राशन हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर है। अब देश में कहीं से भी आप राशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के माध्यम से पात्र लाभार्थी देश के किसी भी नज़दीकी राशन दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं, ताकि काम, पढ़ाई या अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर भी राशन का अधिकार और सुविधा निरंतर आपके साथ बनी रहे। यह व्यवस्था केंद्र सरकार के एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी तोड़ देंगे सारे प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री मोदी 10 जून को एक कीर्तिमान रचने जा रहे हैं। वह लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सारे प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल का भी वे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक रूप से प्रधानमंत्री 13 मई 1952 से बने थे। उसके बाद वे लगातार 3 बार तक प्रधानमंत्री रहे। वहीं 26 मई 2014 को भाजपा का लोकसभा में पहली बार बहुमत दिलाने वाले प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी 4399 दिनों तक पद पर बने हैं, जो नेहरू जी के 4398 दिनों के कार्यकाल से अधिक है। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने भी 4077 दिनों तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला। लेकिन इन दोनों नेताओं के बाद सबसे ज़्यादा कार्यकाल संभालने वाले प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो सबका रिकॉर्ड 10 जून को तोड़ देंगे। दोस्तों, भारत में सोने की मांग 70% गिर गई है। आयात शुल्क में बढ़ोतरी और प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद देश में सोने की बिक्री काफ़ी कम हो गई है। पिछले साल के मुकाबले मांग 25 टन से घटकर 7.5 टन रह गई है। अब लोग नए गहनों के बजाय पुराने सोने को बदलने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश में चल रहा है फर्जी डॉक्टर कांड। दोस्तों, मध्य प्रदेश के दमोह में 3 नकली डॉक्टरों के पकड़े जाने के बाद अब पूरे मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की जांच चल रही है। इस जांच के दौरान 9 और डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इन सभी पर फर्जी कागजात के दम पर सरकारी नौकरी हासिल करने का आरोप है। वहीं वेरिफिकेशन में इन डॉक्टरों की धोखाधड़ी और जालसाजी का खुलासा हुआ है। अब इन सभी 9 डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, अर्थात अब इनकी नौकरी जाएगी और वे जेल में होंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि यूसीसी से अलग रहेगा मध्य प्रदेश का जनजातीय समुदाय। मध्य प्रदेश के सभी जनजातीय समुदाय को समान नागरिक संहिता से अलग रखा जाएगा। यह ऐलान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। उन्हें अपने पारंपरिक रीति रिवाज मानने की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह घोषणा की है। बुधवार को वे वहां एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने यह घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा, यूसीसी को लागू करने मध्य प्रदेश सरकार भी तेजी से आगे बढ़ रही है। गुजरात में लागू प्रावधान का जिक्र करते हुए मध्य प्रदेश में भी यूसीसी में जनजातीय समुदाय को इससे अलग रखा जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर गुजरात की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। गाइस, मध्य प्रदेश को मोदी कैबिनेट ने दिए बड़ी सौगात। सौगात के तहत 4415 करोड़ से बनेंगे 2 नए हाईवे। इससे 5 जिलों को मिलेगा बड़ा फायदा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश के रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से जुड़े प्रस्ताव पास किए गए। मीटिंग में मध्य प्रदेश को 2 हाईवे की सौगात देने का फैसला लिया गया है। इन हाईवे की लागत
4,415 करोड़ रुपए होगी। प्रोजेक्ट की लंबाई 233 किलोमीटर से ज़्यादा होगी, जिससे प्रदेश के कई बड़े जिले प्रभावित होंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिले को बड़ा फायदा मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2 दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा प्रस्तावित है। वे 2 दिन रहेंगी मध्य प्रदेश में। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश आ रही हैं। वे यहां 2 दिन रहेंगी। उनका 18 और 19 जून का कार्यक्रम तय हो गया है। वे अपने 2 दिवसीय दौरे में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगी और एक अन्य कार्यक्रम में शामिल होंगी। दोस्तों, जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पिछले साल यानी 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 18 एवं 19 जून का दौरा मध्य प्रदेश के लिए प्रस्तावित था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह दौरा निरस्त कर दिया गया था। लेकिन अब साल 2026 में 18 और 19 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश आ रही हैं। इंदौर में सेहत और सुकून के लिए युवाओं ने थामी प्राणायाम और ध्यान की राह। दोस्तों, प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में योग को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही है। इसी क्रम में पार्कों तथा सामुदायिक भवनों में निःशुल्क योग शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन शिविरों में युवाओं की संख्या ज़्यादा है। इसमें उन्हें विभिन्न आसनों के साथ प्राणायाम और ध्यान भी सिखाया जा रहा है। इसके साथ ही कुंडलिनी जागरण और ध्यान की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। कई युवा जिम भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वे योग से जुड़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। योग करना चाहिए, योग से ही सारे रोगों का होगा नाश। दोस्तों, दिल्ली अग्निकांड के बाद मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में होटलों की खुल गई पोल। होटलों की सुरक्षा भगवान भरोसे। दोस्तों, दिल्ली के एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। इस मौत के बाद देश भर में होटलों की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं राजधानी भोपाल की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। भोपाल में संचालित करीब 2000 होटलें और रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही हाल हैं। जानकारी के अनुसार यहां पर 40 प्रतिष्ठानों के पास ही फायर सेफ्टी एनओसी हैं। वहीं केवल 40 संस्थानों ने फायर प्लान की स्वीकृति प्राप्त की है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि किसी होटल, रेस्टोरेंट या बार में आग लग जाए तो वहां मौजूद ग्राहकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर में किसकी होगी। दोस्तों, इस पर प्रशासन को तथा होटल मालिकों को संज्ञान लेना होगा। सभी होटलों, रेस्टोरेंटों तथा बार में फायर सेफ्टी यंत्र लगाने होंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर बड़े हादसों से बचा जा सके। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।